कभी आपको ऐसा लगा है कि यार जो दुनिया है ना इतनी तेज चल रही है दैट यू जस्ट वांट एवरीथिंग टू शट डाउन फॉर अ व्हाइल, that you want the world to keep quiet for a while, that you want the world to slow down a little so that you can spend some quality time with yourself, even in the recesses of your mind. अगर ऐसा आपको लगता है तो please make sure that you listen to this beautiful poem by Pablo Neruda जिसका नाम है Keeping Quiet from a book Flamingo. पोम है तो एक क्विक ओवरव्यू के साथ शुरू करते हैं. पाब्लो नेरूडा इनका नाम है. स्टाइल इसका फ्री वर्ड्स है. ठीक है. लिटरेरी डिवाइसेस जो कि हमें कॉमनली यूज करने को मिलते हैं जो यहाँ पे भी दिखेंगे वो है मेटाफर, रिपीटिशन, सिंबलिज्म, एंजाममेंट एंड एलिटरेशन. पोम किसके बारे में है? इट्स अबाउट पीस, इट्स अबाउट brotherhood, it's about humanity and how important it is that we step back and look where we are going. ये जनरल थीम्स हैं हमारी इस पोम की. चलिए जानते हैं पोम को पोम की तरह. तो कवि कहना चाहते हैं, Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. Now in the first stanza, the poet is actually requesting everyone, the whole world, कि भाई थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, without any movement, without anything, without any thought, without any action. For once the face of the earth, let's not speak any language. He wants everyone to keep quiet. यहाँ पे याद रखिएगा जब वो शांत रहने के लिए बोल रहा है ना तो वो इनएक्टिव रहने के लिए नहीं बोल रहा है, वो माइंडफुल रहने के लिए बोल रहा है. तो बोलता है कि let us not speak in any language, let us not create any sound. Let us just try and observe the silence as a world, as a community together. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. And यहाँ पे symbolism शुरू हो चुका है. यहाँ पे हाथ पांव इतने मत हिलाओ बोलने का मतलब है please whatever you're doing stop for a while and reflect. सब छोड़ दो, बी माइंडफुल, बी इन अ मेडिटेटिव स्टेट, ऐसी रिक्वेस्ट की जा रही है इन स्टैंजा 1. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. और अगर हमने ये mindful state of quiet and doing nothing को अचीव कर लिया है, then it would be a beautiful exotic moment, a moment that usually does not come across easily. Exotic तभी बन गया ना कि ये वो बाकी natural और normal से अलग है. Without rush, बिना किसी जल्दबाजी के, विदाउट इंजन्स, जहाँ पे कोई भी हवाई अड्डे पे कोई एरोप्लेन नहीं उतर रहा, कोई गाड़ी नहीं चल रही, कोई ट्रेन नहीं चल रही, कोई भी मैकेनिकल साउंड नहीं है, कोई भी आर्टिफिशियल साउंड नहीं है. We would all be together in a sudden strangeness. और जहाँ पे when the world has come to a standstill, all of this will be strange and all of this would be sudden for all of us. Remember the pandemic में ऐसे ही कुछ माहौल था. Fishermen in the cold sea would not harm the whales. और fishermen, क्योंकि सब लोग रुक चुके हैं काम, हर व्यक्ति काम करना बंद कर चुका है, हर मशीन काम करना बंद कर चुकी है, तो इसमें एग्जाम्पल्स को जोड़ते हैं हमारे यहाँ पे पोएट और बोलते हैं Fishermen in the cold sea would not harm whales. और whales की बात करते हैं तो यहाँ पे हम धीरे से एक्वेटिक लाइफ को प्रिजर्व करने की बात भी कर रहे हैं कि फिशरमैन जो है जिनको अपना रोजी रोटी के लिए करना पड़ता है ये सारी चीजें, वो कुछ समय के लिए वेल्स को हर्ट नहीं करेंगे. वेल्स क्योंकि एंडेंजर्ड स्पीशीज में आती है ना, इसलिए वेल्स को हर्ट नहीं करेंगे. तो यहाँ पे बातों बातों में बिटवीन द लाइंस हमें एक्वेटिक लाइफ के बारे में भी इंपॉर्टेंस को बता दिया हमारे पोएट ने. And the man gathering salt would look at his hurt hand. और जो इंसान जो घर में अपन चुटकी भर नमक डाल देते हैं ना, जाने अनजाने बिना किसी दूसरे थॉट के, वो नमक निकालने वाला जो मजदूर है, थोड़ी देर उसको भी समय मिलेगा रुक के अपने हाथ के घावों को देखने का. तो समझ रहे हो आप, हमारा पोएट चाहता है कि सब लोगों को मौका मिले to step back and evaluate their reality and so that everyone, बड़े से बड़ा इंसान, छोटे से छोटा इंसान, सबको एक मौका मिले to reflect as to what they are doing, especially the ones who are coming from a strange society. Fishermen की बात करी अगर हमने, और हमने बात करी the salt man की, तो यहाँ पे जाना पड़ेगा वो जो लोग बहुत मेहनत करते हैं, hand to mouth जीते हैं, उनके बारे में. Then the poet continues, those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck,
with death। और यहाँ पे फाइनली ये बोलना शुरू करते हैं ग्रीन वॉर्स की, या फिर वॉर्स विद गैस की, या वॉर्स विद फायर की। तो ग्रीन वॉर्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं ऑल दोज एक्टिविटीज दैट डैमेज आर इकोसिस्टम, आर एनवायरनमेंट। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बुश फायर्स वगैरह की बात की जा रही है, तो इन सब के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। वो बोलते हैं ये सारी चीज़ों को भी थोड़ा सा समय मिलेगा टू रिकूपरेट। जैसा कि पैंडेमिक में भी हुआ था, व्हेन द वर्ल्ड स्टॉप्ड ऑपरेटिंग हाउ इट एक्चुअली यूजुअली ऑपरेट्स, तो चीजें बदलने लगी थी। वी कुड सी अ लॉट ऑफ माइग्रेशन, वी कुड सी अ लॉट ऑफ एनिमल्स रोमिंग अक्रॉस द सिटी स्ट्रीट्स एंड व्हाट नॉट। ये सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं एक तरीके से। तो ग्रीन वॉर्स में बोला डिफॉरेस्टेशन, वाटर को डैमेज करना, ये सारी चीज़ें कम करना है। वॉर्स विद गैस, तो यहाँ पे एयर पोल्यूशन की बात करने लगे कि यार ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, हम लोग हर दिन कार्बन मोनोऑक्साइड इतने निकाल रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑटोमोबाइल एंड ऑल दैट। ये सब के ऊपर टिप्पणी करना शुरू कर दी इन्होंने। फिर बोलते हैं वॉर्स विद फायर, तो यहाँ पे हम लोग एम्यूनेशन वगैरह की बात कर रहे हैं, जो लड़ाई लड़ी जाती है टेरिटोरीज के लिए, पीस के लिए, बिटवीन कंट्रीज एंड ऑल दैट, ये सब कुछ समय के लिए रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी विक्ट्री जो भी मिल रही है ना, इसको भी यहाँ पे सर्वाइवर्स नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बात कर रहे हैं, एक ह्यूमैनिटेरियन लेंस के थ्रू बात कर रहे हैं, इसलिए बिग पिक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और फाइनली मौका मिलेगा उन सब लोगों को जो कि इन सब में इन्वॉल्व हैं टू पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, मतलब एक नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा। सिंबोलिज्म इज समथिंग दैट इज एम्बेडेड इन दिस पोम एंड ब्यूटिफुली सो। तो यहाँ पे अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनने का मौका मिलेगा, एक नई सफेद साफ फ्रेश शुरुआत करने का मौका मिलेगा। एंड वॉक अबाउट विद द ब्रदर्स इन शेड डूइंग नथिंग। और फाइनली एक भाईचारा वाला जो कार्यक्रम होता है ना, ब्रदरहुड होता है, ब्रो कोड होता है, उसको फॉलो करने का मौका मिलेगा विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट, विदाउट एनी प्रेजुडिस। ये यूटोपियन फ्यूचर के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं पोएट। What I want should not be confused with total inactivity। और ये बोल दे रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ ना, इसको इनएक्टिविटी मत समझिए कि कुछ नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ। जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ करने के लिए, कुछ नहीं करना, बेसिकली अगर आपको लग रहा होगा तो वो भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। टू डू नथिंग इज वेरी डिफिकल्ट। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट। लाइफ है वो है जो चल रहा है चलता रहेगा। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। पर मेरे को इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन करने के बाद ऐसे ट्रक लोड्स ऑफ डेड बॉडीज नहीं चाहिए, जो कि हम देखते हैं कई बार वॉर्स वगैरह में इतने सारे लोगों की मौत होती है, लोगों की जो जान माल की हानि होती है ना, दैट इज समथिंग आई डू नॉट वांट टू विटनेस एनीमोर। आई डू नॉट वांट टू विटनेस डेथ एट अ लार्ज स्केल दैट अदरवाइज कुड हैव बीन अवॉइडेड इफ एंड ओनली इफ we could stop for a while and be mindful as a human society. If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। अब इस स्टैंजा में फाइनली पोएट आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे। वो बोलते हैं इफ यू वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम इतने ग्रीडी और सेल्फ सेंटर्ड वगैरह नहीं होते ना, कि हम अपने जीवन में जो चल रहा है चलते रहे, दूसरे के साथ क्या हो रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वी नीड टू फोकस ऑन व्हाट वी आर डूइंग, वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर सक्सेसफुल एंड द पीपल अराउंड अस, हमारी फैमिली वगैरह से उतना ही हमें देखना है। वसुधैव कुटुंबकम, द लाइफ द वर्ल्ड इज आवर फैमिली वाला हमारा जो कार्यक्रम है, उसमें ज्यादा बिलीव नहीं कर रहे हैं। बोलने में अच्छा लगता है, हम वो सब नहीं करेंगे, हम अपने पे ध्यान देंगे। जिस दिन इस वाले एटीट्यूड को छोड़ दिया गया, उस दिन अगर ये वाली चीज अगर हमें सबको समझ में आ गई ना, दैट वुड बी अ वंडरफुल डे। और ये जो सैडनेस मैंने अभी तक बयां करी है अपनी पोम में ऑफ वॉर्स एंड डेथ, ये सब कुछ एलिमिनेट किया जा सकता है, एटलीस्ट साइडलाइन डेफिनेटली किया जा सकता है, बिकॉज हमें मौका मिलेगा टू pause for a while, to be mindful of our existence and think for ourselves, which will in turn give us much more benefit than what we are reaping। इस स्पेस पे इस तरीके से काम करने से ऐसी यहाँ पे टिप्पणी कर रही है, क्योंकि यहाँ पे we are threatening ourselves independent as an independent individual भी और as a human community भी। We are threatening ourselves with what? We are threatening ourselves with death। Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive, now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go। और आखिरी में आते आते लास्ट स्टैंजा में ये बोलते हैं, और शायद ये सारे जो सबक की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये लाइफस्टाइल चॉइस, ये चेंज करने की, इट्स इजियर सेड देन डन, राइट? नहीं,
अर्थ से ही हम ले सकते हैं अपना लेसन, क्योंकि जब हमें लगता है कि पतझड़ आ चुका है बेसिकली और सब कुछ मर रहा है, एवरीथिंग इज डिकेइंग अराउंड अस, ऑल ऑफ अ सडन देयर इज ऑलवेज अ होप फॉर अ स्प्रिंग, जहां पे ऑल ऑफ अ सडन एवरीथिंग ब्लॉसम्स येट अगेन एंड द वर्ल्ड इज कलरफुल। ये हमें अर्थ मदर नेचर से सीख लेना चाहिए। और फिर से धीरे से पोएट आके बोलते हैं, और अब मैं जा रहा हूं धीरे धीरे, तो आप लोग 12 तक काउंटिंग करिए एंड कीप क्वाइट, और इस दौरान मैं चुपके से खिसक लूंगा, निकल लूंगा। नाउ द नंबर 12 और द वर्ड 12 दैट इज बीइंग यूज्ड हियर, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसका एक मतलब है कि 12 महीनों की बात की जा रही है, इसके बाद एक नया साल शुरू होता है, या फिर हम क्लॉक फेस की बात कर रहे हैं जहां पे 12 तक नंबर लिखे होते हैं, जहां पर हम घंटों को 24 घंटों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर ले होते हैं। तो यहाँ पे 12 के ये 2 सिंबॉलिक मीनिंग्स हो सकते हैं। और इसी के साथ हमारे पोएट ये बात बोल के चले जाते हैं और कुछ बेहतरीन खूबसूरत से इन्होंने लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए हैं, वो देखते हैं हम क्या है। एलिटरेशन, एलिटरेशन होता क्या है? इट इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड। मतलब वी विल, WW साउंड कॉन्सोनेंट का है, उसको हमने यहाँ पे हाईलाइट किया और एलिटरेशन मिला। सडन स्ट्रेंजनेस, S साउंड रिपीट हो रहा है। स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, यहाँ पे स्टॉप और सेकंड के बीच में 2 वर्ड्स और आ गए हैं, बट स्टिल वी विल कंसिडर इट एज सॉफ्ट एलिटरेशन। हिज हर्ट हैंड्स, यहाँ पे तो क्लियर केस ऑफ एलिटरेशन है। एंड क्लीन क्लोथ्स, अगेन alliteration. Repetition is the repetition of the phrases or the words in a poem. For example, without rush, without engines, यहाँ पे without word को 2 बार रिपीट किया गया है, इसलिए यहाँ पे repetition को यूज किया गया है। Symbolism का मतलब बहुत सिंपल सा है, किसी एक चीज को एक as a symbol यूज कर रहे हैं to depict something else. The poet uses various symbols in the poem. This poem is symbolically quite heavy. Brothers symbolizes mankind. Green war symbolizes deforestation. Wars with gas refers to pollution. Clean clothes symbolize a change in perspective. Shade symbolizes protection या फिर peace. Enjambment. This is a very tricky one. It is the continuation of a sentence to the next line of the stanza. For example, stanza 1 यहाँ खत्म हो रहा है और यहाँ पे हमने किसी एक आइडिया के बारे में बात करी, ठीक है। अब stanza 2 यहाँ पे शुरू हो रहा है, and if we continue with the same idea, जो कि stanza 1 की लास्ट लाइन में जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, then that is called enjambment. मतलब stanza 1 से stanza 2 में जाते हुए भी we are talking about the same thing, that is enjambment. Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. तो स्टैंजा चेंज हुआ, पर वो इमोशन, वो आइडिया, वो सेंटिमेंट को कंटिन्यू करा हमने नेक्स्ट स्टैंजा में भी। एंड दीज आर द पॉपुलर literary devices that are put to use in this beautiful poem. अब लिखी है पोम किसी ने, जानते हैं कौन है भैया? पाब्लो नेरूडा नाम के एक इंसान है who wrote in a variety of styles including surrealist poems, logical epics, overtly political manifestos and a prose autobiography and passionate love poems. तो मतलब काफी versatile किस्म के ये राइटर हैं जो कि बहुत ही पॉलिटिकल भी लिखते हैं, सरियलिस्टिक भी लिखते हैं। मतलब he can bend words to his will. That is the kind of versatility Neruda has. Neruda won the Nobel Prize for Literature in 1917. अब ऐसे किस्म का आदमी होगा, नोबेल प्राइज तो मिलेगा ही। And he has written over 140 poems. ये भी जानने की बात है। Now with that, the poem is done with. Thank you so much for being with me. I hope poem तो अच्छी लगी होगी। साथ साथ some food for thought might also be served in this little lecture of ours. जाने के पहले I would request you to please scan this QR code because it's going to redirect you to our application on the Play Store and the App Store. और अगर आपको लगता है कि नहीं यार, we would like to have a conversation with the mentor directly, तो टेक्स्ट के साथ करना है ये conversation, तो please save this number 9660 090 049. And if you want to actually have a conversation with us, a voice call with us, that too is possible. The number is 9116 300 300. Thank you so much for listening to me and being with me in this lecture. अगर अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि कैसा लगा अभी तक का कार्यक्रम, पोम में क्या क्या समझ में आया और क्या नहीं आया। और हाँ, किसी को कंफ्यूजन हो कि क्वेश्चन आंसर कब कराओगे एनसीईआरटी के, सब कुछ प्रिपेयर्ड है, बट जब समय आएगा तब तक के लिए बाय बाय। आई विल सी यू सून।